Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome back to my channel. Today I am going to explain you the next topic of the chapter number 2 S&P ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अल्कली मेटल्स को और इससे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल जो है ये बहुत लेंथी हो जाएगा इसकी एक्सप्लेनेशन, तो मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पार्ट ए और पार्ट बी। आपको ये दोनों मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करूँगी कुछ टॉपिक्स और फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट्स को एक्सप्लेन करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं अल्कली मेटल्स की। इसके बारे में आपको बेसिक सारा पता होगा कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, ये सारे हमारे पास अल्कली मेटल्स बन जाएंगे जो कि ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं। अल्कली अरेबिक वर्ड से निकला है, ऐश यानी कि राख से निकला है वर्ड। और जब ट्रीज बर्न करेंगे तो वहाँ से बेसिकली जो ऐश मिलती है उसमें सोडियम और पोटेशियम की अमाउंट पाई जाती है। ये स्ट्रॉन्गली बेस होते हैं, लाइक ये बेसिक फॉर्म में ज़्यादातर एग्जिस्ट करते हैं और इनके अल्कलाइन सोल्यूशन होते हैं, लाइक बेसिक सोल्यूशन होते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक और बात है कि पोटेशियम जो है 2.4% अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट करता है, तो ये बात है आपने इंपॉर्टेंट है MCQ पॉइंट के लिए याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके फर्स्ट पॉइंट की, जिसमें आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इनके वैलेंस शेल में सबके एक इलेक्ट्रॉन आएगा। देखिए दिखा रहे हैं कि लेकिन ग्रुप्स में फ़र्क आएगा क्योंकि शेल्स बड़े हैं, बट वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। जनरल इनकी कॉन्फ़िगरेशन में NS1 आएगा, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जनरल ही आ जाएगा। साथ ही में मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, सॉरी एग्जांपल एक दे रहा है कि हमारे पास एक एलिमेंट है M, एटम कह लें, और वो यूनी पॉजिटिव और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +1 है, ये फिक्स्ड है, वेरिएबल नहीं है। उसके अलावा एक और पॉइंट दे रहा है कि ऑल मेटल्स फॉर्म आयनिक कंपाउंड, के आयनिक कंपाउंड बनेंगे, ये स्ट्रॉन्ग बेसिक हैं और इनको हम एशेस से निकालते हैं। ये ओवरऑल सारा व्यू इसका आ रहा है। नेक्स्ट इसका पॉइंट आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आयनाइजेशन एनर्जी। इनकी लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है कि इनके इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, फ्रीली एग्जिस्ट करेंगे, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये का आप रिलेशन देखें कि आयनाइजेशन एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो रिएक्टिविटी कम होगी। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम मतलब इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो ये अब इन्वर्स रिलेशन आपने इनको लिंक करना है। आयनाइजेशन एनर्जी है, अगर हम बात करें कि 118 एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, तो इसमें लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की है और हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास नोबल गैसेस की कंसिडर की जाती है। नेक्स्ट कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी आ रही है जिसमें हम कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट है, ये दूसरों को रिड्यूस करेंगे और ख़ुद को ऑक्सीडाइज करेंगे। रिड्यूस से बात क्या है, खुद रिड्यूस हो रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हैं। ऑक्सीडाइज करेंगे खुद को अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके और दूसरों को इलेक्ट्रॉन देकर। अब इनके ट्रेंड की बात करें, पीरियड में ये इंक्रीज़ करके और ग्रुप्स में डिक्रीज़ करेगा। लिथियम और सीजियम की बात करें, लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है लेकिन एक्वस फॉर्म में, और सीजियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है सॉलिड स्टेट में। कि ये स्ट्रॉन्ग देखिए MCQ पूछा जा सकता है कि अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज़ ही हैं, बट ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और लिथियम भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बट वो एक्वस फॉर्म में, और सीजियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है सॉलिड स्टेट में। इनकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की बात करें कि लिथियम टॉप पे है और इसकी वजह से वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट में कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि टेंडेंसी ऑफ अटेम्प्ट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स या मेटल्स हैं, हाईएस्ट फॉर्म में, एंड बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन्स एंड दे गेट पॉजिटिव चार्ज। पीरियड्स में इंक्रीज करेंगे एंड ग्रुप्स में डिक्रीज करेंगे। ये आयनिक एक्टर शो कर रहे हैं यहाँ पे इनका, कि आयनिक एक्टर ज़्यादा है सीजियम का, सबसे ज़्यादा आयनिक एक्टर सीजियम का है। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सीजियम का है। ये आपस में इनका एक रिलेशन है जिसका आयनिक एक्टर ज़्यादा और वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज़्यादा होगी, कि आयनिक एक्टर ज़्यादा हो रहा है सीजियम का। और साथ ही मैं कह रहे हैं कि एक एक्सेप्शन पॉइंट है कि पीरियोडिक टेबल में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सीजियम की कंसिडर है। नेक्स्ट मेरे पास आता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो पीरियड्स में इंक्रीज़ करेगा अप टू 4 एंड देन डिक्रीज़ करेगा, ये हमने सारा पहले डिस्कस कर चुके हैं। और ग्रुप्स में जो है इनकी वैल्यू डिक्रीज़ करती है। अगेन मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ करेगा, मेटालिक बॉन्ड साइज ज़्यादा और ये इनका कैटायनिक रेडियस कम हो जाएगा, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम। ये कुछ वैल्यूज़ जनरल दी हुई हैं। अब बात करें, ये एक्सेप्शनल केसेस में आ रहे हैं और इन पॉइंट्स को समझने की बात है कि लिथियम का हाईएस्ट है और ये हार्डर फॉर्म है, स्मॉल साइज़ है, क्यूबिक क्लोज पैकेजिंग है, जबकि बाकी सब सॉफ्ट है और इनका बॉडी क्यूबिक सेंटर है, जबकि इसका क्यूबिक क्लोज पैकेजिंग है।
ऑल अल्कली मेटल्स की सिल्वरी अपीयरेंस शो करते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन या मॉइस्चर को लेंगे जिसकी वजह से डल हो जाएंगे, बट इनकी अपीयरेंस जो है वो सिल्वर कलर की होती है। नेक्स्ट बात करें डेंसिटी की। डेंसिटी मैस बाय वॉल्यूम रेशो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। मैस इंक्रीज रैपिडली एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम। लाइक मैस बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम इतना नहीं बढ़ रहा, बस इनका मैस क्वांटिटी बढ़ी है क्योंकि डेंसिटी बढ़ी है। क्योंकि रिलेशन ये है कि मैस बढ़ रहा है तो इनकी डेंसिटी जो है बेसिकली बढ़ी, वॉल्यूम का इफेक्ट नहीं है, वो कम होगा। डेंसिटी लेस देन 1, इसकी वजह से वाटर जो है वो, इसकी वजह से बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं क्योंकि उनकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से भी बहुत कम है। वाटर की डेंसिटी 1 होती है, यहाँ पे 0.9 समथिंग ये कंसिडर की जाती है। इसको हम राउंड ऑफ करके डेंसिटी वाटर की 1 ही कंसिडर करते हैं। ये डेंसिटी सारी दी हुई है इस तरह। लिथियम की 0.53 है, सोडियम की 0.97, पोटेशियम की 0.87, रुबीडियम की 1.53। ये इनकी 1 से ज़्यादा है, देखिए डेंसिटी इनकी ज़्यादा है, इसकी वजह से ये 1 अंदर यानी कि सिंक कर जाती है पानी में, अंदर डूब जाती हैं। जबकि ऊपर वाले लाइटर है क्योंकि उनका मैस और डेंसिटी, मैस ज़्यादा है डेंसिटी कम है, जिसकी वजह से ये फ्लोट करती है, और इनका मैस कम और डेंसिटी ज़्यादा जिसकी वजह से ये वाटर के अंदर सिंक कर जाती हैं। अभी देखिए यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस यहीं पर आ रहा है कि ये तो डेंसिटी इनकी कम है 1 से, बट पोटेशियम की जो है वो थोड़ा एक्सेप्शन केस होगा के अंदर अगेंस्ट आपकी डेंसिटी बढ़ेगी क्योंकि इसके अंदर एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होंगे और इसका वॉल्यूम जो इंक्रीज़ करेगा जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी जो है डिक्रीज़ कर जाएगी। यानी कि वॉल्यूम कम ज़्यादा होने की वजह से, एम्प्टी स्पेसिस की वजह से और वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से इसकी डेंसिटी, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा और डेंसिटी कम हो जाएगी जिसकी वजह से ये वाटर के ऊपर फ्लोट कर जाएगी। साथ ही में कह रहा है कि ये जब सीज़ियम पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन शो करता है। साथ ही में सोडियम और पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है। इनकी पोटेशियम में क्यों उसने बोला कि एम्प्टी स्पेस है, क्योंकि 3d0 लाइक डी ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी है जिसकी वजह से इसको वॉल्यूम बढ़ गया और डेंसिटी इसकी कम हो गया, एम्प्टी ऑर्बिटल की वजह से ये काम हो गया ऐसे। नेक्स्ट है हमारे पास सेफ्टी ऑफ अल्कली मेटल्स कि इन प्योर फॉर्म में अगर हमने इनको सेव करना हो, लाइक अल्कली मेटल हाईली रिएक्टिव होते हैं, पानी से रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ भी काम हो सकता है। इनको सेव करने के लिए हम केरोसिन ऑयल या पैराफिन ऑयल हम इनके साथ कराएंगे ताकि ये लीस्ट एक्टिव है। इनकी एक्टिविटी की वजह से हमारी जो मेटल्स हैं वो सेफ रहेंगी और एज अ प्रिजर्वेटिव हम इनको यूज़ कर सकते हैं, सिंपल। नेक्स्ट बात करें ऑकरेंस की, तो ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये कंबाइंड फॉर्म में के एग्जिस्ट करते हैं। अल्कली मेटल्स की बात करें, अर्थ क्रस्ट की बात करें, अर्थ की लेयर में अगर हम अर्थ को लें उसका 35 किलोमीटर तक गहराई में जाए तो हमें सोडियम और पोटेशियम की अमाउंट मिलेगी 2.4% सोडियम और पोटेशियम मिलेगा। मोस्टली अर्थ क्रस्ट जो है वो इनसे कंपोज की हुई है। अर्थ क्रस्ट से क्या मुराद है कि अर्थ की लेयर है और ज़मीन की मट्टी, ज़मीन जो है बेसिकली सारी जो है वो सोडियम पोटेशियम इसमें एग्जिस्ट कर रही है। उसके अलावा कि ये इनसॉल्युबल एल्यूमिनियम सिलिकेट्स ऑफ द अल्कली मेटल। रुबीडियम और सीजियम जो है पोटेशियम सॉल्ट डिपॉजिट्स में पाए जाते हैं। ये एज इट इज़ बुक की डायग्राम थी, मैंने इसलिए बुक यहाँ पे मेंशन किया ताकि मुझे अब अपने रिवीजन के दौरान बुक को ओपन ना करना पड़े, मेरे सारे नोट्स में अवेलेबल हो और सारा मटेरियल मुझे एक जगह पे कंबाइंड मिल जाए। इसकी वजह से मैंने अपना ये टेबल भी यहाँ पे शो कर दिया। जैसे ये नेम ऑफ मिनरल्स है और उनके केमिकल फार्मूलाज हैं, आप एज इट इज़ इनको देख सकते हैं और आप इनको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है कि लिथियम का मिनरल नेम क्या है, सोडियम का, पोटेशियम का और इनकी केमिकल फार्मूलाज। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सॉलिबिलिटीज़ की कि सॉलिबिलिटी क्या है। डाउन द ग्रुप इनकी सॉलिबिलिटी बढ़ रही है। सॉलिबिलिटी इनवर्स रिलेशन लैटिस एनर्जी की, ये आपने एक इंपॉर्टेंट, ये MCQ मेरे MD कैट में भी आया था कि सॉलिबिलिटी और लैटिस एनर्जी का रिलेशन एक MCQ बन के आया था, मुझे वो एग्जैक्ट उसकी वर्डिंग याद नहीं, बट उसमें ये रिलेशन अप्लाई हो रहा था। तो सॉलिबिलिटी का इन्वर्स रिलेशन बन रहा है लैटिस एनर्जी के साथ। लाइक लैटिस एनर्जी जितनी कम होगी उतनी ही हमारे पास सॉलिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी और सॉलिबिलिटी जो है वो ग्रुप्स में इंक्रीज़ करती है। हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें, वो ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू लैटिस एनर्जी और सॉल्युबल है वाटर में। और अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी लैटिस एनर्जी से तो वो पानी में हल नहीं होगा। साथ ही में कैटाइनिक साइज ऑफ द अल्कली मेटल इज ग्रेटर इन इट्स पीरियड। कैटाइनिक साइज लाइक इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी ज़्यादा, चार्ज डेंसिटी कम मतलब साइज ज़्यादा और चार्ज कम तो वो कैटाइन हो जाएगा। अल्कली मेटल्स हैव लार्जेस्ट साइज इन द पीरियड सो दे हैव लो चार्ज डेंसिटी। इनका साइज ज़्यादा होने की वजह से चार्ज डेंसिटी कम है अल्कली मेटल्स की। डाउन द ग्रुप चार्ज साइज बढ़ रहा है और चार्ज डेंसिटी कम हो रही है। And when they form bond with anions, the lattice energy is very low, so the solubility is greater.
अब एक रिलेशन दिखा रहा है कि चार्ज डेंसिटी इन्वर्सली है साइज है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे कि साइज़ के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है। चार्ज डेंसिटी इन्वर्स रिलेशन साइज़ के साथ, एंड देन वो डायरेक्ट होगा लैटिस एनर्जी, यानी कि जितना साइज़ कम करेंगे उतना चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा, उतना लैटिस एनर्जी बढ़ेगा। ये एक सिंपल सा रिलेशन आ रहा है। साथ ही में अल्कली मेटल्स के कुछ ऑक्साइड्स दे, अल्कली मेटल्स में कुछ पॉइंट्स जैसे कि उसके ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ये ऑल आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट। लाइक अल्कली मेटल के ये सारे इनकी फॉर्म्स हैं कि अल्कली मेटल के ऑक्साइड्स हैं, हाइड्रोक्साइड्स, ये सारी हैं, ये पानी में हल हो जाएंगे, लेकिन लिथियम वाहिद एक एक्सेप्शन है जिसमें लिथियम कार्बोनेट जो है वो वाटर में हल नहीं होता। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, जिसमें मैंने पार्ट 1 एक्सप्लेन किया अल्कली मेटल्स के साथ। अब मैं नेक्स्ट पार्ट 2 एक्सप्लेन करूँगी, जिसमें मैं आपको रिएक्शंस ऑफ अल्कली मेटल बताऊँगी और साथ में फर्दर उनकी नेक्स्ट डिटेल। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।